हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलो बेटा, अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें और साथ साथ पढ़ाई करते रहें। देखें, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था संतुलन, वैद्युत बलों का संतुलन। उससे रिलेटेड मैंने 4 वीडियो डाले हैं बेटा, और आप लोग उसको सीरियस होकर देखिए। संतुलन की स्थिति पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, सब हमने इसमें किया है। अब देखिए आप, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वैद्युत बल के अधिकतम होने की शर्त। न्यूनतम की तो शर्त नहीं है, न्यूनतम 0 हो जाएगा। अधिकतम की शर्त होती है बेटा, इसलिए हम अधिकतम के शर्त की बात करेंगे। इसके 2 कंडीशन हैं। एक तो होता है पहला, जब आवेश परिवर्तित होता है। जब आवेश परिवर्तित होगा तो उस समय अधिकतम बल की शर्त क्या होगी, उसको हम लोग लिखते हैं बेटा F बराबर DF अपान DQ इक्वल टू 0। मतलब आवेश के सापेक्ष बल का अवकलन कर दीजिए। आवेश के सापेक्ष बल का जो अवकलन आएगा वो शून्य होगा। देखिए, कैलकुलस में आप लोग मैथ वाले बच्चे पढ़ते हैं कि फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक का मान शून्य होता है। लेकिन यहाँ बेटा न्यूनतम की बात नहीं होती, केवल अधिकतम की बात होती है। तो अधिकतम के लिए ये प्रथम अवकल गुणांक है, बल का आवेश के सापेक्ष अवकलन किया गया है, ये शून्य आप हमेशा दिखाएंगे। दूसरा है, जब दूरी कहते हैं परिवर्तित होती है, जिसको हम कहते हैं पोजीशन बदलता है। इस केस में DF अपान DR DX जो भी रहेगा इसको 0 दिखाएंगे कि किस पोजीशन पर बल का मान अधिकतम होगा। ऐसे करके क्वेश्चन देता है। अभी जब प्रश्न शुरू होगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो देखें, अधिकतम बल की बेटा यही 2 शर्त होती है। एक, जब आवेश परिवर्तित होता है तब क्या होगा, और दूसरा होता है जब दूरी परिवर्तित होगी तब क्या होगा। ये दोनों आप नोट कर लीजिए। इसी पर अभी हम प्रश्न करने जा रहे हैं। 2-3 प्रश्न मैं कर देता हूं, बाकी इसके बाद आप लोग करिए और अंत तक वीडियो को देखिए। स्टार क्लासेस के या द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें बेटा। आप लोग लगता है सो गए हो, अरे मतलब जग जाओ। भारत सोने वाला देश नहीं है, है? लेकिन यहाँ देखते हैं सब सोए रहते हैं। अरे जगिए, आप लोग थोड़ा जगिएंगे तभी कुछ होगा। क्लियर हुआ बेटा? अब देखें, हम इस पर प्रश्न कराने जा रहे हैं आपको कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक कंडीशन होती है बेटा जब आवेश परिवर्तित होता है, और एक कंडीशन होती है कि जब दूरी का मान परिवर्तित होता है। जैसे पहला प्रश्न आपका है, जैसे लिखा जाता है बेटा आवेश Q को दो भागों में बांटा, या दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है
कि इनको किसी निश्चित दूरी पर रखने पर इनके मध्य बल का मान अधिकतम हो। बल का मान अधिकतम हो तो दोनों भागों का परिमाण ज्ञात करें। ये मेरा प्रश्न कह रहा है बेटा कि आवेश Q है, इसको दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनको किसी निश्चित दूरी पर रखने पर इनके मध्य बल का अधिकतम मान अगर है तो आवेशों का या इन दोनों भागों का परिमाण बताइए। अब जैसे देखो बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे आप लिखते हैं इसका उत्तर लिख लीजिए भैया। क्या होगा? अगर आवेश Q है, इसका एक भाग अगर स्मॉल q है तो दूसरा भाग क्या होगा बेटा? Q माइनस Q हो जाएगा। अब Q और Q माइनस Q को किसी निश्चित दूरी पर रखना है, जो शर्त इनकी है रख दीजिए। यहाँ Q है और यहाँ Q माइनस Q है। अगर इनके बीच की दूरी बेटा आप मानते हैं कि R है, तो अब कूलाम के नियम से इनके बीच में कितना बल लगेगा ये लिखना है तो लिख सकते हैं। कूलाम के नियम से कितना बल लगेगा बेटा? यह बराबर के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं आप। कितना? Q माइनस Q अपान क्या होगा? R²। ये इसको लिख सकते हैं आप F इक्वल टू के Q से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर अपान R²। अब जो अभी आपने पढ़ा अधिकतम बल के लिए, यहां लिखेंगे बेटा हम लोग अधिकतम बल की स्थिति में, अधिकतम बल की स्थिति में क्या होगा बेटा? dF अपान dQ इक्वल टू 0 होगा। इसलिए dF अपान dQ इक्वल टू, यहां क्या मिलेगा आपको? देखें K अपान R² बाहर कर दीजिएगा। यहां बेटा देखो कैपिटल Q और ये d बाई dQ लिखेंगे तो Q का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q² का क्या हो जाएगा? 2Q। ये हमारी वैल्यू होगी। लेकिन ये 0 के बराबर है, आप यहां लिख दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? K अपान R² कैपिटल Q माइनस 2Q। अब जब बेटा इसका यहां गुणा हो जाएगा तो विच इंप्लाइज ये क्या मिलेगा आपको? Q माइनस 2Q बराबर 0। Q माइनस 2Q बराबर 0। तो अब देखें आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी? देयरफॉर 2Q इक्वल टू Q हो जाएगा या Q इक्वल टू कैपिटल Q अपान 2। तो दोनों भाग कितने होंगे बेटा? अगर आवेश Q को दो बराबर भागों में हम लोग बांट दें और किसी निश्चित दूरी पर रख दें तो इनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम होगा, है? तो ये आवेश के वितरण पर है।
दूसरा क्वेश्चन इसी में देखें आप, क्लियर हुआ? बोलो भैया जहां दिक्कत है। पहले आवेश को एक को Q माइनस क्यू ले लीजिएगा, कूलाम के नियम से बल निकाल लीजिए, इस बल का प्रथम अवकल गुणांक करिए और उसको 0 के बराबर कर दीजिए। यही प्रथम अवकल गुणांक करके 0 किया गया है, तो स्मॉल q बराबर Q/2 मिल गया। इसका मतलब जो दो भागों में बांटा गया है वो दोनों भाग बराबर बराबर होंगे बेटा, ये चीज आपको याद रखना है। अब दूसरा देखें आप, इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात हम करते हैं। जैसे ये दे दिया जाए आपको, दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। बेटा एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 से Q2 पर या Q2 से Q1 पर भी हो सकता है बेटा, कोई जरूरी नहीं कि Q2 से Q1 पर हो। Q1 से Q2 पर कितना आवेश स्थानांतरित किया जाए कि इनके मध्य बल का मान अधिकतम हो जाए। ये करंट Q1 से Q2 पर कितना आवेश स्थानांतरित किया जाए कि इनके मध्य बल का मान अधिकतम हो जाए। तो देखिए आप पहले तो क्या बता रहे हैं, उत्तर में आप देख लें कि आवेश Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। लेकिन ये कह रहे हैं कि Q1 से Q2 पर या Q2 से Q1 पर, अगर कह रहे हैं Q1 से Q2 पर कितना आवेश स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आप मान लें कि यहाँ से Q आवेश को हम निकालते हैं और इस पर भेज देते हैं, तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q, और इस पर आवेश क्या हो जाएगा बेटा Q2 प्लस Q। इससे आवेश Q निकल गया और इस पर चला गया। अब इसी आवेश का मान पूछा जा रहा है जिसके लिए बल का मान क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। तो आप देख लें ये दूरी r है, फिर आप वही लिख लीजिएगा कूलाम के नियम से F बराबर K। अब Q1 Q2 कितना है बेटा, Q1 माइनस Q, Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई r²। ये बल का मान आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, F इक्वल टू K अपान r², Q1 Q2 प्लस Q1 Q माइनस Q1 Q2 माइनस Q², ये हो जाएगा बेटा। आप इसका गुणा कर दीजिएगा अपान r²। अब अधिकतम बल के लिए आपने क्या पढ़ा है, अधिकतम बल के लिए चाहे बल की स्थिति में भी लिख सकते हैं। अधिकतम बल के लिए क्या बताया गया बेटा कि dF अपान dQ इक्वल टू 0। ये प्रथम अवकल गुणांक का मान 0 होगा। अब यहाँ इसका अवकलन कर दीजिए, देखिए ये होगा बेटा dF अपान dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, K अपान r² तो बाहर है, बाहर कर दीजिएगा।
देखिए यहाँ स्मॉल क्यू नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल क्यू है, इसका 1 होगा तो प्लस Q1 आपको मिलेगा। यहाँ भी स्मॉल क्यू है, माइनस Q2 आपको मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा बेटा -2Q। ये देखें अवकलन आप पढ़े हैं तभी समझ आएगा। तो मैं जानता हूँ मैथ वाले पढ़े हैं, बायोलॉजी वालों को भी 11th में ही पढ़ाया जाता है कि अगर Q है तो उसका 1 हो जाएगा, Q² है तो 2Q हो जाएगा। आपने रिलेशन ही पढ़ा है बेटा ना। अवकलन बस खाली यही रिलेशन होता है। अगर dy/dx x⁻n लिखते हैं हम लोग तो रिजल्ट क्या होता है, n x⁻n-1। यही अवकलन का रिलेशन, ये हर जगह यूज होगा। तो यहाँ जब q की पावर 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, q का स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा तो ये 2q हो गया। अब विच इम्प्लाइज है ये 0 के बराबर है। 0 = k/r² Q1 - Q2 - 2Q। क्लियर हुआ बेटा। अब जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 = Q1 - Q2 - 2Q। ये मिलेगा बेटा आपको 2Q = Q1 - Q2 या Q = होगा Q1 - Q2/2। देखिए ये रिजल्ट आएगा। मतलब Q1 से Q2 पर अगर इतना आवेश Q1 - Q2/2 आप ट्रांसफर करेंगे, मतलब यहाँ सीधा भेज देंगे, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान अधिकतम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये तो आवेश के कारण है जो बल का मान अधिकतम और न्यूनतम हुआ। अब एक दो क्वेश्चन आप दूरी पर देख लीजिए। क्लियर हुआ ना। मतलब नहीं, अरे सीरियसली रहेंगे, सीरियस देखेंगे, समझ में एक बार के बजाय 2 बार वीडियो देखिए। जहां दिक्कत होती है कमेंट करिए, तब आपको समझ में आएगा बेटा। तो आप देख लें, हमने लिखा है जो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कैसे निकालेंगे ये आपके सामने है। अवकलन करना पड़ेगा बेटा, इसलिए अवकलन को आप जरूर ध्यान रखें। अब अगला देखें आप, अगला प्रश्न हम आपको देते हैं दूरी से, कि दूरी परिवर्तन होगा तो क्या होगा। अब जैसे दिया गया है 2 आवेश -Q या +Q और -8Q एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कहते हैं स्थित है। तो तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि इस पर बल का मान अधिकतम हो या इस पर अधिकतम बल कार्य करे। ऐसे भी देता बेटा कि 2 आवेश Q और -8Q एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि इस पर बल का मान अधिकतम हो। कहाँ रखा जाए का मतलब इनके बीच में ही रखना है। तो अब देखें आप किस पोजीशन पर रखेंगे बेटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसमें क्या होता है देखें। ये कहते हैं बेटा कि ये +Q
-8q आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। अब मान लीजिए आपने यहां से x दूरी पर एक कैपिटल Q रख दिया, तो इधर से दूरी क्या होगी, r - x हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, जब बल को हम दिखाएंगे तो -8q इसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका बल F2 है, Q का बल F1 है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इधर लगेगा। तो इस पर परिणामी बल क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। अब अधिकतम होने के लिए ये x का मान बताना है कि कहाँ रखा जाए, तो आप पहले लिखेंगे Q पर परिणामी बल क्या होगा बेटा, देखिए F बराबर कूलाम के नियम से लिखेंगे आप, तो F1 प्लस ये परिणामी बल हो गया। अब देखिए हम डायरेक्ट कूलाम के नियम से लिख रहे हैं, इसके बीच में जो बल लगेगा क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस इसके बीच में जो बल लगेगा क्या होगा बेटा, के कैपिटल Q इंटू 8q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ साइन लिखते नहीं, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन आपका हो गया, यही बल हमारा है। अब इसमें जो चीज कॉमन है, कॉमन आप ले सकते हैं, तो ये बल कितना हो जाएगा बेटा, यह बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल Q आप बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/x² प्लस 8/r - x का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका हो गया। अब लिखेंगे अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो dF अपॉन dx बराबर 0 होगा। इसके पहले आवेश में परिवर्तन हो रहा था, तो हम लोग dF अपॉन dq लिखे थे बेटा, यहाँ दूरी में हो रहा है तो dF अपॉन dx लिख लीजिएगा। अब इसको जब आप यहाँ इसका अवकलन करेंगे हम लोग, तो देखिए इसलिए dF अपॉन dx बराबर के क्यू क्यू, यहाँ देखो बेटा ये x² नीचे है, ऊपर जाएगा तो x⁻² होगा, उसका जब आप अवकलन करेंगे तो -2 अपॉन x⁻³ होगा। आप एक बार लिख सकते हैं अगर आप लोगों को दिक्कत है तो, x⁻³ प्लस ये 8 है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, -2 और r-x है, r-x⁻³ होगा, और जब x का करेंगे तो इसका -1 आएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? देखो बेटा यहाँ पर x² है, ऊपर ले जाएंगे x⁻² होगा। अभी आपने आपको यहाँ लिखा था समीकरण x⁻n को अगर आप करेंगे तो n पहले आ जाएगा, x⁻n-1 हो जाएगा, यही रिलेशन होता है। तो यहाँ पर r⁻² होगा तो -2 पहले आ जाएगा, x⁻² -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ 8 है बेटा, यहाँ भी वही होगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 पहले आ जाएगा, हमने -2 लिख लिया, r-x⁻³ होगा। अब देखें जब -x का हम अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, तो ये -1 हो गया। अब यहाँ से बेटा क्या है, ये 0 के बराबर है, के स्मॉल क्यू कैपिटल Q, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, -2/x³, इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, +8 इंटू 2 अपॉन r-x का होल क्यूब, ये हमारा हो जाएगा बेटा। अब देखें यहाँ से 2 भी बाहर लेकर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 = 2, ये सब 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा -1/x³, बेटा हमने 2 भी बाहर लेकर 0 कर दिया है, +8/r-x का होल क्यूब। इसको आप इधर कर दीजिएगा, 1/x³ = 8/r-x का होल क्यूब। अब आप पढ़े बेटा घनमूल लेने पर, यहाँ इसका घनमूल ले लीजिएगा। जब घनमूल लेंगे तो देखें 1 का 1 होगा, x का x हो जाएगा, 8 का घनमूल कितना होता है, 2,
और यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स। 1/x इजकल टू 2r माइनस एक्स होगा बेटा। अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए हम यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं। ये रिलेशन आप याद रखिए भाई। अब यहाँ जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो बेटा r माइनस एक्स इजकल टू क्या मिलेगा आपको 2x। क्लियर है? r माइनस एक्स इजकल टू 2x होगा। इस x को इधर भेज दीजिएगा तो r इजकल टू 2x प्लस x हो जाएगा, r इजकल टू 3x हो जाएगा। देयरफॉर x इजकल टू r/3। मतलब q आवेश जो है कैपिटल q आवेश प्लस q आवेश से r/3 दूरी पर रखा जाएगा तो बल का मान क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं आपको कि कहाँ हम लोग रखें कि बल का मान अधिकतम हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे ही दूरी परिवर्तन पर इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे कि कहाँ पर रखा जाए कि बल का मान क्या हो? अधिकतम हो जाए। अब जैसे अगला क्वेश्चन एक और आपको, ये क्लियर है ना? क्या हो? ठीक है भैया, आप नोट कर लीजिए या आप देखते समय नोट कर लीजिएगा बेटा। वीडियो को तेज तो वैसे बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तेज है तो स्लो मोशन में करके देखिए, नोट करिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। इसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अब जैसे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम देते हैं कि दो आवेश, एक को आप रख लीजिए 27 माइक्रोकूलम। ये 27 माइक्रोकूलम है और दूसरा आवेश जो है -64 माइक्रोकूलम है। एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो तीसरा आवेश 15 माइक्रोकूलम को कहाँ रखा जाए कि इस पर बल का मान अधिकतम है। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ी सी बदल गई है बेटा। इसके बाद बहुत से क्वेश्चन आप लगाइए, खुद जब लगाएंगे बेटा तभी कुछ हो सकता है। आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस से कभी मत चूकिए कि एक बार लगाए नहीं लगा तो फिर हमसे नहीं लगेगा, ये सब चीज छोड़ दीजिए। देखें आप, एक आवेश आपको दिया गया बेटा 27 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश आपको दिया गया है -64 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर बेटा, ये 40 सेंटीमीटर है। अब तीसरा आवेश जो 15 माइक्रोकूलम का है, मान लें हम यही रख देते हैं 15 माइक्रोकूलम के आवेश को आप यहीं रख दीजिए। ये 15 माइक्रोकूलम का है, रख दिया गया। तो अगर यहाँ से दूरी हम बेटा x मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ की जो दूरी होगी कितनी होगी? 40 माइनस x होगी। अब देखें ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दिशा इधर होगी F1, और ये माइनस है, इसको आकर्षित करेगा, दिशा इधर हो जाएगी F2। तो देखिए इस पर भी F1 F2 दोनों जब एक ही दिशा में लगेंगे तभी परिणामी बल का मान बेटा अधिकतम होगा। अब लिखेंगे आप 15 माइक्रोकूलम आवेश पर परिणामी बल F बराबर हो जाएगा वही F1 प्लस F2, या कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे तो K 27 इंटू 15 अपान x² प्लस K 64 इंटू 15 अपान 40 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो कॉमन है बेटा वो कॉमन ले सकते हैं आप, K इंटू 15 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 27 अपान x² प्लस
64/40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा बच गया। फिर वही लिखेंगे अधिकतम बल के लिए क्या होगा बेटा, dF/dx इक्वल टू 0। ये dF/dx 0 कर दीजिएगा। अब देखें, इसलिए dF/ जब 0 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या मिलेगी बेटा, dF/dx इक्वल टू dF/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, k इंटू 15 तो बाहर रहेगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 27 माइनस 2 एक्स पावर -3 होगा बेटा, हम नीचे लिख रहे हैं एक्स पावर 3 प्लस 64 माइनस 2 एक्स पावर क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स पावर 3 और फिर ये -1 जो पीछे आपने किया था वही सेम चीज की गई है। अब यहां से देखिए -2 को आप बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए बाहर, और यहाँ पर ये dF/dx 0 होगा बेटा, तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू k इंटू 15 इंटू 2 और कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से मिलेगा -27/x³ प्लस 64/40 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये चीज हमको मिलेगा बेटा, देख लीजिए। अब जब ये 0 हो जाएगा तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू -27/x³ इक्वल टू प्लस 64/40 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसकी घात 3 हो गया बेटा, इसको इधर कर दीजिएगा, विच इम्प्लाइज एट 27/x³। ये क्या प्रदर्शित करता है, इसको इधर करेंगे धनात्मक हो जाएगा और इधर होगा 64/40 माइनस एक्स की घात 3 हो जाएगा। अब वही फिर घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर क्या मिलेगा आपको, देखें इसका घन कितना होगा 3/x बराबर क्या मिलेगा 4/40 माइनस एक्स। अब 3 गुणा कर दीजिए तो 4 × 12 120 माइनस 3x बराबर 4x हो गया, इसको इधर भेज दीजिएगा बेटा, 120 बराबर 4x प्लस 3x बराबर 7x। अब 7x हो गया, आप चाहे तो इसको यहां नोट कर सकते हैं, क्या मिलेगा आपको, अतः 7x बराबर 120 होगा या x बराबर 120/7 सेंटीमीटर, या x बराबर क्या लिख सकते हैं आप 7 × 7 हो जाएगा, और 7 × 7 49 हो जाएगा, लगभग आपको आएगा बेटा 17.1 सेंटीमीटर या लगभग 17 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। मतलब 27 माइक्रोकूलाम से जब 17 सेंटीमीटर की दूरी पर इस चार्ज को हम लोग रखेंगे तो इस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होगा बेटा। तो ये तो देखिए आपका अधिकतम बल के मान की कंडीशन थी, शर्त थी, इस पर हमने आवेश परिवर्तन, दूरी परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपको करा दिए। अब बेटा आप इसको प्रैक्टिस करिए, अभ्यास में लाइए, और भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो उसको करिए। इसके बाद अब एक समान आवेश वितरण के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग द स्टार क्लासेस की यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ लगे रहें, चंप कर पढ़ते रहें। सफलता तो निश्चित रूप से सामने मिलेगी, आगे आपकी सफलता जरूर आएगी बेटा। धन्यवाद।